बढ़ने के लिए सोचने की नहीं, करने की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाले समर संधू ने इस बात को सही साबित किया है। जी हाँ, आज हमारी ग्वालियर ब्यूरो हेड प्रेरणा शर्मा ने मध्य प्रदेश के फास्टेस्ट रैपर समर संधू से की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा न्यूज इंडिया 24 से आज फिर उस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको अलग अलग ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया हो। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। दोस्तों, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम समर है, स्टेज नेम SMR। सर, आपने क्या क्या किया है अभी तक? मैं पिछले 3-4 साल से मध्य प्रदेश में रैपिंग को फैला रहा हूँ, तो मैं रैपर। अरे वाह दोस्तों, हमारे बीच में रैपर मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे रैपर। मैं अभी बोल रही हूँ, पहले मैं इनका एक रैप सुनूंगी, ठीक है? सर, आप एक रैप सुनाइए पहले, तब मैं मानूंगी आप रैपर हैं या नहीं है। एक मेरा रैप था जो मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट रैप था, वो मेरा अभी तक रिकॉर्ड है। मेरे दोस्त के साथ था वो, सौरभ SPS का नाम। तो वो ऐसे शुरू होता है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिबल से सिलेबल लगते तो करके देखे ले कैसे करते पकड़ के न लिखते भी हल्की कल में करते कतल जब भी मर के जन्म है। सर, इसका मतलब बताएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मतलब उस स्लो में आप हमें बताइए जरा। इसका मतलब है कि अगर मेरे सिलेबल्स बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं आपको या फिर बहुत ज़्यादा सेंस वाले लगते हैं तो करके देख लो कि मैं कैसे करता हूँ। मैं कभी भी हल्की कलम नहीं पकड़ता हूँ और मैं हमेशा जब भी मर के जन्म में जब भी हम मर के जन्म लेते हैं रिवाइव होते हैं, या बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब हम फिर से रिवाइव होते हैं तो हम कत्ल करते हैं। बहुत ही शानदार। दोस्तों, किसी भी चीज को लिखने के बाद उसका मतलब अच्छे से समझाना वो बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग लिख लेते हैं, फिर उनसे पूछो कि आखिर मतलब क्या है तो वो नहीं बता पाते, और कई बार हम मिस इंटरप्रिटेट भी कर लेते हैं। लेकिन मतलब अगर सही हो तो वो हमें बहुत अच्छी सीख देता है। आइए हम जानते हैं कि लाइफ जर्नी क्या है। सर, आपकी लाइफ जर्नी क्या है? अभी तक आप कितने साल के हैं? सर, क्योंकि मेरे को ऐसा आपने शायद बताया था कि आपकी उम्र कम है। जी हाँ, मेरी उम्र काफ़ी कम है। जैसे मैंने बोला, मैंने 3-4 साल पहले शुरू किया था रैपिंग, जब मैं 16 का था। बेसिकली जब मैं 16 का था जब मैंने शुरू किया। तो अभी आप 20 के हैं? नहीं, आई एम जस्ट 19। ओह माय गॉड दोस्तों, ये सिर्फ 19 के हैं। लग रहे हैं आपको ये 19 के? हो। तो सर, आपकी क्या जर्नी रही है? जर्नी काफ़ी अप एंड डाउन थे, काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप जिंदगी थी मेरी। तो जब मैंने शुरू किया था इस चीज़ को रैपिंग करना, तो मेरे जो काफ़ी जो फ्रेंड्स थे और जो मेरे नेबरहुड में रहते थे, मेरी फैमिली को भी ले सकते हो, तो उनको ऐसा था कि मेरे को कभी ना वैसा सपोर्ट नहीं मिला कि हाँ मुझे तुम्हारी चीज़ समझ आ रही है तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, उनका ये था कि हाँ अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको करना है आगे, तो आप अच्छा ही कर रहे होगे तो आप करो, वैसा था। दोस्तों, इस तरह से सपोर्ट करना लाइफ में बहुत मुश्किल होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। अक्सर हम हमेशा फायदा देखते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ फायदा होगा, यार इसका कुछ तो फायदा हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन बिना फायदे के कुछ काम करना बहुत मुश्किल होता है, और इनके आसपास के सारे लोग, मैं कहूँगी, बहुत अच्छे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मैं कि वो इतना अच्छे से इनको सपोर्ट करते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप टूट गए हो और आपको बिल्कुल लगा हो कि अब रैपिंग छोड़ देनी चाहिए? जी हाँ, काफ़ी बार लगता है। पहले भी काफ़ी बार लगा है कि बस अब नहीं करना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर एकदम से आइडिया आ जाता है कि चलो डोमिनोज में जाके रैप करते हैं, चलो मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट रैप बनाते हैं। तो फिर जब जनता प्यार करती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार देती है, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, रुकना नहीं है, ये कला सबको नहीं मिली। डोमिनोज में आपने बताया कि जाके ऑर्डर दे आते हैं, तो रैपिंग के फॉर्म में आपने ऑर्डर दिया था? जी हाँ, ये मेरा इंडिया का रिकॉर्ड है, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, और इंडिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया है ऐसा। इंडिया में मैंने फर्स्ट टाइम डोमिनोज में जाके रैप में ऑर्डर किया है। ऐसा किसी ने भी नहीं किया, सबने कॉल पर किया पर जाके किसी ने नहीं किया। करके बताएंगे आप हमें एक ऑर्डर? श्योर। लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट। थोड़ा इजी हो कि स्मॉल ऑनियन चलेगा, लेकिन चीजी हो कि डालो कैप्सिकम, ऑलिव कम, ये सब तभी तो पचेगा। थोड़ा नीचे हो के अनदर वन गोल्डन कॉर्न, सोच तो रहे हो कि आखिर हूं मैं कौन। वो सब छोड़ो, पहले मेरा ऑर्डर ला दो, वरना सॉस भी ना बचे, मैं हूं भूखा मौन। दोस्तों, डोमिनोज वाले अगर आप कोई भी देख रहे हैं तो जरूर इनको लाकर दीजिए ऑर्डर। काफी अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्डर किया है हमारे शो के माध्यम से। तो आप इनका एड्रेस इन्हीं से पूछ लेते हैं हम। सर, आप कहाँ पे लोग आपको जान सकते हैं, आपसे पहचान सकते हैं आपको? आप कभी भी मध्य प्रदेश ग्वालियर आए और मुझसे मिले। किस मीडियम के थ्रू वो आप तक पहुंच सकते हैं?
आप लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मेरे तक पहुंच सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम से या फिर लाइक यूट्यूब से। आप यूट्यूब पर भी मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर आपसे मिलना है ऐसा वैसा। तो लाइक अगर आपको इंस्टाग्राम पे अगर मेरे से जुड़ना है तो SMR Music MUSIC22। और अगर आपको यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ना है तो आप SMR MUSIC। तो दोस्तों आप इनसे जुड़िए और हमें जरूर बताइएगा कि आपने ऑर्डर दिया या नहीं, या फिर ऑर्डर लिया या नहीं। साथ ही अगर आपकी कोई भी डिमांड है, जैसे अगर आप पर्सनलाइज्ड कुछ भी लिखवाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सर? हाँ, ये मेरा काम है कि अगर आपको कुछ लिखना है, कि आपको लिरिक्स चाहिए या फिर आपको लाइक मेरी ही आवाज़ चाहिए मेरे लिरिक्स के साथ, तो वो सब मैं करता हूँ। सर आपका प्रेरणा कौन है आपके लिए, मोटिवेशन, और आपको शिक्षा कहाँ से मिली कि आपको रैपिंग करनी है? लाइक मेरे को शुरू से लाइक मेरे को सिंगिंग ही था, मेरे को लिरिसिस्ट ही बनना था। लाइक मेरे को लिरिक ना है तो आप SMR MUSIC। तो दोस्तों आप इनसे जुड़िए और हमें जरूर बताइएगा कि आपने ऑर्डर दिया या नहीं, या फिर ऑर्डर लिया या नहीं। साथ ही अगर आपकी कोई भी डिमांड है, जैसे अगर आप पर्सनलाइज्ड कुछ भी लिखवाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सर? हाँ, ये मेरा काम है कि अगर आपको कुछ लिखना है, कि आपको लिरिक्स चाहिए या फिर आपको लाइक मेरी ही आवाज़ चाहिए मेरे लिरिक्स के साथ, तो वो सब मैं करता हूँ। सर आपका प्रेरणा कौन है आपके लिए, मोटिवेशन, और आपको शिक्षा कहाँ से मिली कि आपको रैपिंग करनी है? लाइक मेरे को शुरू से लाइक मेरे को सिंगिंग ही था, मेरे को लिरिसिस्ट ही बनना था। लाइक मेरे को लिरिक्स काफ़ी टाइम पहले से लिखना आता है, बट मैं थोड़ा बहुत लिखता था। लाइक स्कूल में जाके कॉपी के लास्ट वाले पन्ने पे थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें लिख दी, कभी कभी वो भी। तो फिर मैंने जब लाइक जो मेरे फादर का डिमाइज हुआ तो मेरे पास बहुत कुछ था बोलने को, जो मैं सिर्फ बोलना मेरे लिए वेस्ट था। मुझे लगता था कि मैं लिख के अगर इसको बोलूँगा, रिदम में बोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। आपका प्रेरणा कौन है आपके लिए? मेरा प्रेरणा लाइक कह सकते हैं कि जो जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो है पाकिस्तान के रैपर्स। लाइक उनसे ज़्यादा शेर व शायरी में कोई बेस्ट नहीं है, जो कि मैं लाइक बहुत ओपनली बोल दूंगा। ऐसा कोई नहीं है, उनसे अच्छा बेहतर कोई नहीं है। इंडिया में कोई भी नहीं है रैपर जिसको आप मानते हो कि हाँ ये अच्छा लिखता है? लाइक अगर रैप का मतलब देखा जाए तो रिदम एंड पोइट्री, तो अगर पोइट्री और शेर व शायराना में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से कौन बेटर है। हाँ, अगर न्यू साउंड और अगर न्यू लाइक काफ़ी ज़्यादा न्यू म्यूजिकलिटी अगर आ रही है तो वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट शेर व शायरी इज पाकिस्तानी तरफ। सर अभी हसल 2.0 भी आ चुका है, उसमें आपने कभी ट्राई किया है? हसल 2.0 में बेसिकली मैं गया था, तो फॉर अ रीज़न नहीं हो पाया। कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न, मेरे को नहीं पता। बट जो लाइक पैराडॉक्स हैं वो भी मेरे साथ ही बैठे थे, और MC स्क्वायर हैं वो तो मेरे को जानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे। सर आपका लाइफ गोल क्या है आगे रैपिंग में? मेरा गोल यही है कि मेरे को लाइक टॉप पर जाना है, बिल्कुल टोटली हम्बली मेरे को टॉप पे जाना है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी कोई करियर में हूँ और मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं मेरे को मीडियम बन के रहना है, तो ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को टॉप पर जाना है। सर आज के यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? जो आजकल यूथ अधिकतर क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा होता है जो होना चाहिए या फिर जो वो चाहते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लाइक क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। मैं बेसिकली सच बताऊं तो अगर भगवान ने आपको अगर बोला है कि आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पे रहना है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। और हमेशा कभी भी अगर सर अभी हसल 2.0 भी आ चुका है, उसमें आपने कभी ट्राई किया है? हसल 2.0 में बेसिकली मैं गया था, तो फॉर अ रीज़न नहीं हो पाया। कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न, मेरे को नहीं पता। बट जो लाइक पैराडॉक्स हैं वो भी मेरे साथ ही बैठे थे, और MC स्क्वायर हैं वो तो मेरे को जानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पे। सर आपका लाइफ गोल क्या है आगे रैपिंग में? मेरा गोल यही है कि मेरे को लाइक टॉप पर जाना है, बिल्कुल टोटली हम्बली मेरे को टॉप पे जाना है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी कोई करियर में हूँ और मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं मेरे को मीडियम बन के रहना है, तो ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को टॉप पर जाना है। सर आज के यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? जो आजकल यूथ अधिकतर क्या होता है, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा होता है जो होना चाहिए या फिर जो वो चाहते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लाइक क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। मैं बेसिकली सच बताऊं तो अगर भगवान ने आपको अगर बोला है कि आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पे रहना है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। और हमेशा कभी भी अगर मन में कुछ आता है तो बेसिकली या तो डायरी में लिखो या फिर उसको बयान करो, या अगर किसी को नहीं बताना
तो लिखना शुरू कर दो और सीधा पोस्ट करो और रैपर बन जाओ बेसिकली। अगर इतना ज़्यादा थक गए हो जिंदगी से, हार चुके, टूट चुके हो, तो आपसे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं। तो आप सिखाएंगे कभी लोगों को इन फ्यूचर? बिल्कुल, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे को लाइक 9 to 10 ईयर्स के बच्चे छोटे छोटे मेरे को बोलते हैं, जब भी मेरे को शोज़ में मिलते हैं तो कहते हैं कि भैया आपसे सीखना है। उन्होंने पर्सनली मेरे से नंबर भी लिया है मेरा, तो वो लोग कभी कभी कॉल करते हैं। लाइक शुरू में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉल किया था उन्होंने, फिर जो वो सीख गए थोड़ा थोड़ा, फिर अभी कम हो गया है। तो आप, मैं मान सकती हूँ कि आप रैपिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं इन फ्यूचर? हाँ, अगर मेरे साथ अगर मैं अगर बड़ा हो जाता हूँ तो श्योर मैं बिल्कुल खोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्विटिंग कोई भी ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ आप अपने करियर में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ को खुद डिजाइन किया है रैपिंग में। आपके अंदर भी यदि कोई प्रतिभा है तो आप हमें जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आप हमेशा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफी अच्छा इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को जिया। 16 साल की उम्र में एक बच्चा है जो रैपिंग कर रहा है, जो लिख रहा है, जिसने अपने फैमिली का एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन खो दिया है दोस्तों। उसके बाद अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसी तरह अगर आप भी मतलब कुछ भी दोस्तों परेशान है, तो परेशान ना होकर अपने आप के अंदर खोज कीजिए कि आप किस चीज में बेस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हम जरूर मिलेंगे अगले शो में। मैं प्रेरणा शर्मा, न्यूज़ इंडिया 24 से।